क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी असल में कैसी होनी चाहिए? हम सभी सुबह उठकर जब दुनिया की दौड़ में भाग रहे होते हैं तो हम सभी यही सोचते हैं कि क्या हम दूसरों से कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजंस, हम इन्हीं के बीच उलझे रहते हैं। लेकिन अगर हम इन सब को भुलाकर अपने बचपन की ओर अगर नजर डालते हैं तो हमें याद आता है कि एक ऐसी भी दुनिया थी जहां सब कुछ एकदम शांत था, जहां सारे लोग एक दूसरे की मदद करते थे। एक ऐसी भी सिटी थी जहां सब कुछ धीमा था, और वो दुनिया थी ऑसवर्ल्ड की। ये सिर्फ एक बच्चों का कार्टून नहीं था, ये एक छोटी सी जिंदगी का वो एग्जाम्पल था कि शायद परफेक्ट लाइफ वो नहीं होती जिसमें सब कुछ बेस्ट हो, बल्कि वो होती है जिसमें हर पल को गहराई से जिया जाए। ऑसवर्ल्ड का हर एपिसोड एक आम दिन से शुरू होता है, जिसमें ऑसवर्ल्ड सुबह उठता है, अपनी पुरानी बिल्डिंग की विंडो से वो बाहर दिखता है और मुस्कुराता है। कोई बड़ा सपना नहीं, बस आज का दिन अच्छा गुजरना चाहिए। इसी सोच के साथ विनी उसके साथ होता है, उसका साइलेंट कंपेनियन, उसकी खुशी का सबसे छोटा हिस्सा। सुनने में ये काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन यही से शुरू होती है असली बात। जिंदगी में हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, प्रमोशंस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट पार्टनर। ऑसवर्ल्ड के पास कुछ भी परफेक्ट नहीं था, फिर भी उसकी जिंदगी पूरी थी, क्योंकि उसने छोटी चीजों को कभी छोटा नहीं समझा। उसके दोस्त उसकी जिंदगी के कलर्स थे। ऑसवर्ल्ड अकेला नहीं था, उसके अराउंड एक छोटा सा परिवार था। हेनरी, जो हर चीज को लॉजिक से देखना चाहता था, हमें बताता था कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन सिर्फ रूल्स से जिंदगी खूबसूरत नहीं बनती। डेजी, जो काफी एनर्जेटिक और लाउड थी, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी हंसी हमें ये याद दिलाती थी कि बचपना कभी कमजोरी नहीं होता। कैटरीना और मैडम बटरफ्लाई, उनके इंटरेक्शंस में एक फैमिली वाइब हुआ करती थी। बर्थडे पार्टीज, स्नो में खेलना, बलून रेस्क्यू करना, हर चीज में एक सटल मैसेज था कि जिंदगी को सेलिब्रेट करो, छोटी से छोटी विक्ट्री भी एक खुशी का कारण बन सकती है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत प्यारे कैरेक्टर्स थे। जॉनी स्नोमैन, एग्बर्ट, लियो, पोंगो, हर कैरेक्टर का अपना एक मेटाफोर था। ऑसवर्ल्ड हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को सिंप्लीफाई करो, अपने घर को घर बनाओ, अपने दोस्तों को फैमिली बनाओ, और हर रोज को एक छोटी सी कहानी बनाओ। वैसे तो ये कार्टून बच्चों के लिए बना था, लेकिन शायद सबसे गहरी बात बड़ी उम्र वालों के लिए है कि जब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तब याद करो उस ऑसवर्ल्ड को जो सबसे स्लो था, लेकिन वही सबसे आगे था, क्योंकि उसकी काइंडनेस ही उसे सबसे बड़ा और सबसे अलग बनाती थी। वो लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता था जैसे वो थे। सोचो, हेनरी और डेजी कितने अलग थे। एक जो हर चीज को रूल्स और प्लानिंग से देखता था, और दूसरी जो हर दिन को एडवेंचर की तरह जीती थी। ऐसी पर्सनालिटीज अक्सर टकरा जाती है, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन दोनों को एक दूसरे के नजरिए से देखना सिखा दिया। ऑसवर्ल्ड की सिटी, बिग सिटी, सिर्फ एक शहर नहीं लगता था, वो एक घर लगता था। एक ऐसी दुनिया जहां किसी को जज नहीं किया जाता था, जहां गलतियां माफ होती है, जहां हर दरवाजा बिना डरे खटखटाया जा सकता था, जहां ना कोई राजा था, ना ही मेयर, ना कोई सुपर हीरो, ना ही विलन। बस था तो एक नीला ऑक्टोपस जो हर सुबह उठता और निकल पड़ता। जहां जहां जाता वहां वहां थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा सुकून और थोड़ी सी उम्मीद छोड़ आता। उसने पूरे शहर को अपनी काइंडनेस से जोड़ा था, और यही बिग सिटी की पहचान बन गई। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन ऑसवर्ल्ड कहता है कि एक दोस्त की बात ध्यान से सुन लेना, एक उदास चेहरे पर खुशी ला देना, किसी की गलती पर गुस्सा करने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेना, और हर रोज किसी की मदद कर देना, कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। और शायद इसीलिए ऑसवर्ल्ड की लाइफ परफेक्ट इसीलिए नहीं थी क्योंकि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। वो परफेक्ट इसीलिए लगती थी क्योंकि उसने हर इंसान को एहसास दिलाया कि वो इम्पोर्टेंट है। और जिस जगह हर इंसान खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करे, वो सिर्फ एक शहर नहीं रहता, वो एक परिवार बन जाता है। और शायद इसी का नाम दी परफेक्ट लाइफ है।